हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसमें जो है वो हमारे पास जो फंक्शन है उनकी वैल्यू जो है वो दी होती है और हमें इनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको करें कैसे। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास जीरो एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, एंगल जीरो है, 30 है, 45 है, 60 है और 90। सबसे हम साइन थीटा, थीटा का मतलब कि जो एंगल है उसकी वैल्यू हमें पता करनी है, बस इतना सा काम है। ठीक है, जो एंगल है उसकी वैल्यू हमें पता करनी है। थीटा जीरो, साइन जीरो डिग्री पे कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 45 पे, 60 पे और 90 डिग्री पे कितना होता है। तो सबसे पहले इसकी सारी की सारी हम जो वैल्यू है ना वो हम ले लेंगे, वैल्यूज ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो साइन जीरो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे लिख लेना है आपने। ठीक है, और हर एक को फोर से डिवाइड कर देना है। पांच ही एंगल है आपके, पांचों को आपने फोर से डिवाइड कर देना है। इसको फोर से डिवाइड करने के बाद इसके ऊपर डाल देना है अंडर रूट। सिंपल वे है, सबसे इजी है टेबल बनाने के लिए। 0.4 क्या होता है, जीरो। तो हमारे पास देखो जो वैल्यू आती जाएगी वो हम यहाँ पे भरते जाएंगे। साइन जीरो कितना हो गया, जीरो। सेम 1/4, बस यही आपको निकालनी है, बाकी आपकी वहीं से निकल जाएगी। 1/4, वन का अंडर रूट वन और फोर का अंडर रूट टू। तो क्या आ गई, 1/2। फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट, अंडर रूट टू का अंडर रूट टू, फोर का अंडर रूट क्या आता है, फोर, टू। ऐसे नहीं इसको करना, ठीक है, इसको पहले काट लो। 1/2, गलती करते हैं इसलिए मैंने बताया। वन का अंडर रूट वन, टू का अंडर रूट टू। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। ओके, सेम नेक्स्ट है। अब यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा तो अंडर रूट 3, √3 और रूट फोर, फोर का रूट क्या होता है, टू। तो √3/2, 4/4 वन, वन का अंडर रूट 1। आपको ये तो इतना तो पता होगा कि अंडर रूट से चीज को हम बाहर कैसे ला रहे हैं। अगर नहीं पता तो उसके लिए देख लो। देखो, अगर फोर है उसके ऊपर अंडर रूट है, ठीक है, फोर के ऊपर अंडर रूट है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 × 2, इसके ऊपर अंडर रूट। अंडर रूट के बाद पावर मतलब दो अंदर हो तो एक बाहर आता है और अंडर रूट हमारा हट जाता है, सिंपल सी वे है। अब कोस थीटा कैसे निकालें, कोस थीटा निकालने के लिए क्या है, इसको कुछ नहीं करना, बस यहां से शुरू कर दो। जो साइन 90 है इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे 45 का सेंटर में ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। 1/2, 1/2 और कोस 90, जीरो। ठीक है जी, अब साइन का भी आ गया, कोस का भी आ गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सीकेंट का। अभी सीकेंट का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, सीकेंट का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, सीकेंट थीटा, वो किसके इक्वल था, 1 में कोस थीटा, पढ़ा था ना। अब देखो यहाँ पे टेबल में हमसे पूछा सीकेंट थीटा, और सीकेंट कोस की वैल्यू हमें पता होगी, कोस की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहीं से सीकेंट निकाल सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि इसका उल्टा जो है वो सीकेंट थीटा होगा, इसका उल्टा जो है वो सीकेंट थीटा होगा। वन का ऑपोजिट, इनवर्स वन, इसका 2/√3, इसका √2/1, उल्टा करना बस इसको, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, 2/1 आएगा तो टू। अब देखो जीरो अपॉन कुछ होगा तो 1/0 आ गया। 1/0 हमारे पास क्या आता है, नोट डिफाइन, या कहीं कहीं पे इसको हम ये वाला साइन से लिख देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नोट डिफाइन। अब सेम आ जाओ आप कोसिकेंट थीटा पे। देखो भाई कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कल ही मैंने पढ़ाया था कोसिकेंट थीटा। आपने ये वाला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, और सोना चांदी तोले। फिर कोट सेक और कोसेक। देखो साइन का ऑपोजिट कौन सा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये दोनों। मतलब कोस का ऑपोजिट वन सीकेंड था, तो उल्टा हो जाएगा। अब साइन का फॉर्मूला कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो भाई साइन का उल्टा करो, 0/1 नॉट डिफाइंड, 1/2 2, आगे √2। इसका देखो क्या आ गया, 2/√3, 1/1 1। अगर आपको ये ऐसे नहीं आता तो ये सिंपल कोसिकेंड जो है वो कोसिकेंड का उल्टा होता है। नोट डिफाइंड है, 2 है, √2 है, 2/√3 है, 1 है। ठीक है, अब आ जाओ tan थीटा पे। भाई tan थीटा किसके इक्वल होता है, तो tan थीटा आपने पढ़ा था कि tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और एक दूसरा होता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि आपको साइन कोस की वैल्यू पता है पर कोट की नहीं पता, तो हम इसको यूज करके ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको अभी हम फाइंड आउट करते हैं। देखो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, सबसे पहले tan थीटा हम निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है 0/1, 0/1, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है सर, उसके बाद क्या है 1/√2, अपॉन में क्या आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा क्या है √3/2। देखो 1/2 मल्टीप्लाई रू अपॉन के नीचे भी अपॉन है तो ये उल्टा हो जाता है, इनवर्स हो गया। इसको काट दो, क्या बच गया 1/√3, क्या आ गया 1/√3। अब इसका देखो 1/√2, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, नीचे वाली टर्म है वो उल्टी होके ऊपर आ जाएगी। √2 से √2 कट गया, कितना बच गया 1। नेक्स्ट देखो √3/2, क्या है √3/2 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करके लिख दो 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया सिर्फ सिर्फ √3। अब 1/0, 1/0 तो हमें पता है भाई क्या होता है, नोट डिफाइन, नोट डिफाइन होता है। अब ये होगी हमारी कोस tan थीटा की वैल्यू। अगर कोट की वैल्यू निकालनी हो, कोट थीटा कैसे आता है, इस चीज को आप दोबारा भी देख सकते हो, इसको रिवाइंड करके, अगर आपको समझ नहीं लगा। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है अभी, कोट थीटा होता है हमारा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, मतलब कि tan का उल्टा होता है, या फिर होता है कोट थीटा इजिकल टू 1/में tan थीटा, है ना, दो ही काम होते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक तो हमारे पास डायरेक्ट ये है, या तो आप ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके कर लो, या फिर 1/tan थीटा पुट करके कर लो, कुछ भी कर लो। 1/tan थीटा 0/1 नोट डिफाइंड। अब इसका उल्टा कर दो √3, इसका कर दो 1, इसका करेंगे 1/√3, और जो लास्ट में हमारा बच गया ना, ये क्या होगा नो डिफाइन, मतलब कि 0 होगा। 0 क्या था 1/0 था, तभी नोट डिफाइन हुआ, तो 0/1 होगा तो 0। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट यहाँ पे नोट डिफाइन, ये यहाँ पे 1 याद रखने के लिए, जैसे भी आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हो। तो ये सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको टेबल करवाया है, पूरा डिटेल में करवाया है, आप इसको देखें। इसी तरह की और वीडियो आगे आपके लिए आती रहेंगी। और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।